नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रावणी मेला 2025 की। देवघर में होने वाला है ये विशाल आयोजन। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा है ये। बिल्कुल। हमारे पास श्रावणी मेला देवघर 2025 एक आध्यात्मिक यात्रा लेख से कुछ जानकारी है, तो आज इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। हाँ, ये समझना जरूरी है कि इसकी तिथियां क्या हैं, रीति रिवाज क्या है। और हाँ, इस साल क्या खास है, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह। बिल्कुल। और देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये कोई छोटा मोटा मेला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि करीब 40 से 50 लाख श्रद्धालु, जिन्हें कांवरियां कहते हैं, वो आने वाले हैं। जी, 40 से 50 लाख, ये संख्या ही अपने आप में बहुत बड़ी है ना? चलिए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो मेला है 11 जुलाई से 9 अगस्त 2025 तक। जी। और यात्रा शुरू होती है सुल्तानगंज के अजगबीनाथ मंदिर से और देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम तक जाती है। हाँ, करीब 105 किलोमीटर का रास्ता है ये। 105 किलोमीटर। हाँ, और इसकी खासियत ये है कि श्रद्धालु मतलब कांवरिये केसरिया कपड़े पहनते हैं। और सुल्तानगंज से गंगा का पवित्र जल लेकर कंधे पर कांवर रखकर अच्छा, पूरे रास्ते बोल बम का जयकारा लगाते हुए नंगे पैर चलते हैं। नंगे पैर 105 किलोमीटर? जी हाँ, नंगे पैर। ये उनकी अटूट आस्था और आप कह सकते हैं एक तरह की तपस्या है। सच में अविश्वसनीय लगता है ये तो। और देवघर पहुंचकर पहले शिव गंगा तालाब में स्नान करते हैं। और फिर बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर वो गंगा जल चढ़ाते हैं, जलाभिषेक करते हैं। अच्छा, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जी बिल्कुल, इसीलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है। ये पूरा प्रोसेस ही गहरे समर्पण का प्रतीक है। ये आस्था तो अद्भुत है, पर इतने सारे लोग, इतनी कठिन यात्रा, इसे संभाला कैसे जाता होगा, ये सवाल मन में आता है। हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और यहीं पर जैसा आपने कहा टेक्नोलॉजी का रोल आता है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि इस साल प्रशासन तकनीक का काफी इस्तेमाल कर रहा है। जी, और ये सिर्फ नाम के लिए नहीं है, काफी एडवांस तकनीक है। जैसे कुल 900 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। 900? हाँ, और उनमें से 200 कैमरे एआई सक्षम होंगे, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले। अच्छा, एआई वाले? हाँ। वो क्या करेंगे? वो भीड़ की निगरानी करेंगे, मतलब रियल टाइम में देखेंगे कि कहाँ ज्यादा भीड़ जमा हो रही है, कहीं भगदड़ जैसी स्थिति तो नहीं बन रही, ताकि समय रहते एक्शन लिया जा सके। बिल्कुल। इसके अलावा ड्रोन और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम भी इस्तेमाल होंगे सुरक्षा के लिए। अरे वाह! और मैंने पढ़ा कि एआई पावर्ड कंट्रोल रूम भी होगा। जी हाँ, और शिकायतों के लिए क्यूआर कोड सिस्टम, जानकारी के लिए डिजिटल कियोस्क, ये सब चीजें व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हैं। जाहिर है, लाखों की भीड़ में जानकारी देना या शिकायत करना मुश्किल होता होगा, तो ये सिस्टम्स मदद करेंगे। उम्मीद तो यही है। इनका मकसद यही है कि सूचना आसानी से मिले और कोई समस्या हो तो जल्दी हल हो। टॉयलेट, रुकने की जगह? हाँ, इसीलिए पूरे 105 किलोमीटर के रास्ते पर अस्थायी टेंट लग रहे हैं, विश्राम गृह बन रहे हैं। अच्छा। पीने के पानी के पॉइंट्स होंगे, टॉयलेट्स होंगे और गर्मी से राहत के लिए मिस्ट स्प्रेयर भी लगाए जाएंगे। अच्छा, वो फुआरों वाले? जी। साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाएगा और जगह जगह मेडिकल सहायता पोस्ट भी होंगे। ये सब कौन कर रहा है, मतलब सरकारें? हाँ, झारखंड और बिहार दोनों सरकारें मिलकर ये व्यवस्थाएं कर रही हैं। स्रोत बताते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वहां के डीसी विशाल सागर खुद इसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अच्छा, यानी काफी उच्च स्तर पर इसकी निगरानी हो रही है। जी बिल्कुल, आयोजन का पैमाना ही इतना बड़ा है। ये तो हुई व्यवस्था की बात, लेकिन स्रोत में एक और दिलचस्प चीज का जिक्र है, एक शिवलोक थीम जोन। ये क्या चीज है? हाँ, ये मेले में एक नया सांस्कृतिक रंग जोड़ेगा। अच्छा। इस जोन में ऐसा लिखा है कि 3 लोगों का प्रदर्शन होगा, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल। अरे वाह! बाबा बैद्यनाथ मंदिर का एक रेप्लिका यानी चमलोंग बनाया जाएगा। रोज पूजा होगी वहाँ और झारखंड की सांस्कृतिक विरासत दिखाने वाला एक म्यूजियम भी होगा। ये तो काफी अच्छा है, मतलब सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं, एक सांस्कृतिक अनुभव भी मिलेगा। जी, और लोक संगीत के कार्यक्रम होंगे, स्थानीय कलाकारों के स्टॉल लगेंगे। इसके लिए टेंडर वगैरह भी निकले हैं। यानी तैयारी जोरों पर है। बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई जाना चाहे, मतलब कोई श्रद्धालु योजना बना रहा हो, तो यात्रा के लिए क्या जानकारी है, कैसे पहुंचे? जी, देवघर पहुंचने के लिए सबसे पास हवाई अड्डा तो देवघर एयरपोर्ट ही है। शहर से करीब 9 किलोमीटर दूर है। ओके, और ट्रेन? ट्रेन से आने वालों के लिए जसीडीह जंक्शन मुख्य स्टेशन है और देवघर स्टेशन भी है। और सड़क मार्ग से पटना, भागलपुर, रांची, दुमका, इन सब शहरों से बसें और टैक्सी आराम से मिल जाती हैं। ठीक है। और कोई खास सलाह? लाखों लोग आते हैं। हाँ, सबसे पहली सलाह तो यही है
कि रहने की जगह मतलब होटल या धर्मशाला पहले से बुक कर लें, भीड़ बहुत होती है। सही बात है। और अगर मुमकिन हो तो एकदम पीक टाइम से थोड़ा पहले यानी जुलाई के शुरू में पहुंचने की कोशिश करें तो शायद भीड़ थोड़ी कम मिले। और मौसम का क्या? जुलाई अगस्त तो मानसून का समय होता है। बिल्कुल, बारिश और उमस दोनों की उम्मीद रखनी चाहिए, इसलिए हल्के रेन गियर मतलब बरसाती वगैरह साथ रखना अच्छा रहेगा। और जूते? नंगे पैर चलना तो शायद सबके लिए संभव ना हो। नहीं, सबके लिए नहीं। जो लोग जूते पहनकर चलेंगे उनके लिए आरामदायक मजबूत जूते बहुत जरूरी हैं। और सबसे जरूरी बात, पानी पीते रहना है, हाइड्रेटेड रहना है। हाँ, वो तो इतनी लंबी यात्रा में बहुत जरूरी है। जी। तो कुल मिलाकर देखें तो श्रावणी मेला 2025 एक ऐसा अनुभव होने वाला है जहां एक तरफ सदियों पुरानी आस्था है, वो कठिन तपस्या है। हाँ, जैसे नंगे पैर 105 किलोमीटर चलना। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एकदम आधुनिक व्यवस्थाएं हैं, टेक्नोलॉजी है, एआई कैमरे, डिजिटल सिस्टम्स, इतनी बड़ी लॉजिस्टिक्स। सही का, परंपरा और आधुनिकता का एक अनूठा संगम देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है प्रशासन, तकनीक, रीति रिवाज, इन सब से परे हटकर ये सोचना भी दिलचस्प है क्या? कि आज के इस दौर में भी लाखों लोग हर साल इतनी मुश्किल तीर्थ यात्रा पर क्यों निकलते हैं एक साथ। ये आस्था की, समुदाय की और इंसान के संकल्प की शक्ति के बारे में क्या कहता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा से कहीं बढ़कर है। बिल्कुल, एक सामाजिक, सांस्कृतिक घटना भी है ये, इस पर विचार किया जा सकता है।